मैजिक तो कुछ है ही नहीं, वो मैजिक था ही नहीं। तंत्र हमेशा शास्त्र थे। दिस इज ऑल साइंस। एक ह्यूमन माइंड है जो आपका कभी हाईजैक नहीं हो सकता, जबकि ये बस एक सोर्स है आपकी एनर्जी का। ये सारी चीजें जरिया है बिल्कुल आपके रहने सहने का। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। जैसे तंत्रा इतना प्योर है तो इसको ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्ट क्यों किए जाते हैं? जी, तंत्र ना तो ब्लैक है और ना ही मैजिक है। तंत्र तो नहीं है, लेकिन लोग तो कनेक्ट कर देते है ही नहीं। जी, लोग कर देते हैं क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं होती तो उस चीज को आप अपना दुश्मन मान बैठ लेते हो। तो जिस चीज के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस चीज से आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। और अगर आपको उस चीज से डर लगेगा तो आपको वो अपना दुश्मन लगेगा। बस वही चीज है, इसलिए तंत्र को इतना बुरा माना गया है इतने समय से। अब वो काला जादू नहीं है। पहली बात, उसका कुछ वाले ये ब्लैक नहीं है। हाँ, काल जैसे अगर आप जैसे रात को बाहर जाते हो तो विशाल जी, अगर आप रात को बाहर जाओगे आपको क्या दिखेगा? अंधेरा ही रहेगा। अंधेरा रहेगा। बिल्कुल। तो अंधेरा रहेगा तो आपको लगेगा कि काला है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अंधेरा अनका डार्कनेस होती है, वो ब्लैकनेस नहीं होती। अब अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसको कलर देते हो ब्लैक, काला। पर काले का मतलब जस्ट अगर बस आप बाहर अंधेरा है, क्या मतलब, क्या उसका मतलब ये है कि वो गंदा है, क्या वो बुरा है, कि वो ईविल होगा तो आपको मार सकता है? नहीं ना। तो काले का मतलब कभी बुरा नहीं होता। तो वो चीज तो आती ही नहीं है। हम काल भैरव को कभी बुरा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल जी, तो वो वाली चीज रहती है। दूसरी बात, मैजिक तो कुछ है ही नहीं, वो मैजिक था ही नहीं। तंत्र हमेशा शास्त्र थे। दिस इज ऑल साइंस। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, आपको पता चलेगा उसमें कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की रीजंस क्या है। और जब आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे, आप खुद भी उसे कभी मैजिक नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपको उसके पीछे की सोर्स पता चल गई कि कैसे कैसे होता है। आज से 10,000 साल पहले अगर आप ये लाइट्स देखते अपने आसपास जो हम अभी देख रहे हैं, तो क्या आपको वो जादू लगता? चमत्कार ही लगता है ना। आप अगर ये सब वहाँ पे लेके आ जाते, आपको चमत्कारी बाबा बुलाने लग जाते। नहीं सही। तो लेकिन इस जमाने में आप बोलोगे कि नहीं, ये तो ऐसे ऐसे बनता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू ये सब ऐसे करके हम लाइट बनाते हैं, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसकी रीजन पता चल गई, तो आज के जमाने में आप उसे साइंस बोलोगे, उस जमाने में आप उसे चमत्कार बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से वो एडवांसमेंट है। जितना आप एडवांस होते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप जान जाएंगे कि ये प्रकृति विज्ञान कैसे काम करता है। जी, ये पूरी तरह वही दिस इज चीज ऑल है। यूनिवर्सल नॉलेज। बिल्कुल। ये यूनिवर्सल सीक्रेट्स हैं जो हमें दिए गए हैं हाँ, शिव जी के द्वारा, शक्ति के द्वारा। और ये हमारे ऊपर है। अगर आप एक साधक हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसे सही तरह से प्रयोग करें और उसके बारे में सही तरह से लोगों को बताएं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा इतनी ज़्यादा मानी गई है हमारे सनातन धर्म में। एक बेटे और पिता के बीच का जो कनेक्शन है, वो इतना ज़्यादा आपको उतना सुनने में नहीं आएगा जितना गुरु और शिष्य का आप सुनने में आएगा आपको हमारे धर्म में। वो इसीलिए ही, ताकि ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं गई। क्यों? ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके। सिर्फ बताई गई ताकि तुम ढूंढो ऐसे लोग जो इसके लायक हैं और उन्हें बताओ, ताकि वो आगे ऐसे लोगों को बताए जो उसके लायक हैं। दुरुपयोग नहीं करना था, इसलिए कहीं पर लिखा नहीं गया। आज में अगर कोई ऐसे बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस, कोई एडवांस नॉलेज आपको मिल जाती है, आप उसे किसी पेन ड्राइव में नहीं रखना चाहोगे। किसी ने हाईजैक कर ली, किसी ने ले ली, कुछ हो गया, इसीलिए ना आप चाहोगे कि वो किस तरह से बच सकती है। बिल्कुल। एक ह्यूमन माइंड है जो आपका कभी हाईजैक नहीं हो सकता, है ना। वो चीज़ आप कभी वो नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए ही हमारा ये माउथ टू माउथ, हमारी दीक्षा का जो परंपरा थी वो चला। ये एक प्रकार से सेफ तो है, बट लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज़ के कारण थोड़ा सा विलुप्त भी हो रही है कहीं ना कहीं चीज़ें देखा जाए तो। जी, विलुप्त इसलिए हो रही है क्योंकि
अब जितना पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, हाँ, अब उस चीज़ को उतना ही टैबू की तरह देखा गया। अब टैबू जिस की तरह देखा गया, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब उस प्रकार के सुपात्र भी नहीं मिलते, आप कह लीजिए। और बहुत से लोग जो मिसयूज करते हैं ऑलरेडी तंत्र का, जिनने मिसयूज किया है, मतलब तो एक प्रकार मतलब इस तरफ के लोगों पे ये भय बैठ गया कि कहीं हम गलत किसी मतलब गुरु को ना चुन लें, क्योंकि सही गलत तो ब्रह्मांड में सब कुछ है, मतलब देवी हैं तो देवता भी हैं जी और जी राक्षस भी हैं, तो इस तरह से सब कुछ है। बट डेफिनेटली लेकिन लोगों को ये लगता है कहीं गलत हाथों में ना लग जाए, और जो ऑथेंटिक गुरु है उनको ये लगता है कहीं कुपात्र को ना दे दे, जी वो जी कहीं जी जी मिसयूज ना कर दे, तो जी। इस कारण सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। इसकी तरह हाँ, और अब ना लोगों में भी एक जो थिंकिंग पहले थी वो अब नहीं है। आज मैं आपको एक पत्ता दूंगी, है ना, और मैं आपको बोलूंगी कि ये इसका प्राइस क्या है, कितने का है, आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं है। वही उस पत्ते का अगर मैं आपको एक नोट बना के दे दूं तो उसकी कीमत हो गई, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो जो पत्ता था वो आपको जीवन दे रहा था, लेकिन वो नोट आपको शायद जीवन ना दे। तो ये चीज़ हम भूल गए हैं। हमें हमारे लिए पावर, हमारे लिए एनर्जी, सब कुछ मटेरियल हो गए, सब कुछ हमारी पैसा, ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं, जबकि ये बस एक सोर्स है आपकी एनर्जी का। ये सारी चीज़ें एक जरिया है बिल्कुल। आपके रहने सहने का। तो यहाँ पे आपकी वैराग्यता आना बहुत ज़रूरी है। अब वैराग्यता का मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाना ही छोड़ दो। ये अगर आपके पास ब्रह्मांड की नॉलेज है और तब अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, तो आपसे बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है और तब जाके आपने अपने कर्म से मुंह मोड़ लिया, आपने दूसरों तरफ ये अच्छाई नहीं फैलाई, अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सिखाने, ये अलग अलग चीज़ों में यूज हो सकती है। हाँ, मतलब लोगों के मतलब कहना चाहिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, लाइफ में डिजीजेज हैं तो हाँ उसको जी कैसे ठीक किए जा जी सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें आपको जब इनके बारे में पता है, लेकिन यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट इन पावर। वहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं जिसने बस वही चीज़ देखी है कि ये गाड़ी इतने की होगी, ये इतने का होगा, ये इसका है, ये इसका है, वो ये इस लेवल पे पहुँच गए हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड की नॉलेज रखते हैं, जो साधु संत बन रहे हैं, जो जिनको इन चीज़ के बारे में पता चल रहा है, वो आपने सोच लिया अच्छा ठीक है तो मुझे संन्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सही, आप अगर वहाँ पे नहीं पहुँचोगे तो आप दूसरों को वहाँ तक कैसे लेके आओगे? अगर हमारे ऊपर ही ऐसे लोग हैं जो जो दूसरों को इन्फ्लुएंस गलत कर रहे हैं, तो गलत चीज़ें ही आगे बढ़ेंगी। इसीलिए पात्र नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि आजकल लोग अच्छे ही नहीं है, कि पात्रता है ही नहीं, है बस भटकी हुई है। अच्छे हुए हैं, जी, सही बात। जी। अच्छा, तंत्रा में वैसे कोई भी आ सकता है या बहुत सोच समझ के आना चाहिए? देखिए, कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए उससे पहले अगर आप तंत्र में जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले करें जब तक आपको गुरु नहीं मिला है। तो अपना पहली बात, ये जो चीज़ें हैं इससे थोड़ा आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि आप ये साधनाएं कर सकते हो कि नहीं। बहुत एडवांस साधना भी है, बहुत लाइट साधना भी है। तो जैसे आपका शैव मार्ग हो गया, और शक्ति में भी थोड़ा जो वेदाचार और वैसी चीज़ें आ जाती है, वहाँ पे आप वैसी साधनाएं कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है अपने घर पे बैठ के आराम से। समाचार तंत्र भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को नहीं निभा पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही, इसीलिए उससे पहले 2-3 चीज़ें आप ख्याल रखो। पहली बात, आपकी बॉडी मूवमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि तंत्र का मतलब ये नहीं कि अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। तंत्र का मतलब ये है कि आप अपने अंदर दूसरी आप डिवाइन एनर्जीज अपने अंदर, आप शक्ति को अपने अंदर लेके आ रहे हो। तो शक्ति खुद की इतनी ज़्यादा एनर्जीज होंगी कि आपकी जो बॉडी है वो उसे झेल नहीं पाएगी। और शक्ति का तो बस बीज आता है, उसका बस एक अंश आता है छोटा सा। पूरी देवी कभी किसी के अंदर नहीं आती, हाँ वो तो कभी नहीं आएगी। तो उसका जो अंश आएगा उसको भी झेलने के लिए आपकी बॉडी में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता होनी चाहिए। सही, तो कोई ना कोई मूवमेंट होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे योग रखा गया। और मेडिटेशन आप अपने कुल देवी देवता से स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसानी से माफ़ भी आपको वो करते हैं, सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्ट भी वही करती हैं। आपसे सबसे ज़्यादा, जैसे ही आपने उनकी पूजा की, सबसे पहले आपके मन में आपको आंसर करेंगी या फिर आपके पास आएंगी, वो भी आपकी कुल देवी ही आएंगी। सबसे ज़्यादा खुश भी वही होती है।
तो उनकी पूजा करना सबसे सेफ है, उसके लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें, बाकी थोड़ा अपने साथ बैठो, मेडिटेशन करो, आपके ये जो योग निद्रा मेडिटेशन होती है वो ट्राई करो, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। एक बार जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, जब आपका अपने ऊपर संतुलन बन जाता है, तब आप तंत्र में दीक्षित महाविद्याओं के थ्रू हो सकते हो कि उनके मंत्र करके फिर आप अपने अंदर कर रहे हो। पहले खुद पे कंट्रोल पाना। पहले खुद पे, क्योंकि आप उन मंत्रों का बीज अपने अंदर उगा रहे हो ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। उससे पहले अपने अंदर संतुलन नहीं लेके आओगे तो भटक जाओगे, इसीलिए अपने अंदर संतुलन लेके आना पड़ता है।